ओम शांति। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 1969। महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। 7वां पॉइंट है, सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था। स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था, याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था। अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। कितना समय स्नेह का सबूत दिया। बाबा कहते हैं, सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो। सभी पूछे अपने आप से कि अमृत वेले बाप से मुलाकात होती है? चेक करें। मुलाकात का मतलब है बाप से मिलना। बहुत से बच्चे अमृत वेले तो उठते हैं, लेकिन क्या बाप से मिलते हैं? चेक करें। वैसे तो ये पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। उसमें भी समय के बंधन की अमृत वेला है, सुबह की। तो कितने बच्चे बाप से मिलते हैं? अपने को चेक करें। जब भी आप बाप को याद करते हैं, क्या आप बाप से मिलते हैं? अगर नहीं मिलते तो बस नाम की याद हुई। शक्ति नहीं भर पाएगी। शक्ति सिर्फ बाप से मिलती है। बाप से मिलने के बाद मिलती है। तो बच्चे अपने को चेक करें, सारे दिन भर में बाप की याद कितनी रहती है। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, दुख आए, समझ लीजिए शक्ति की कमी है। जब भी शक्ति की कमी हो जाती है, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। दिन ब दिन कलयुग घोर अवस्था की ओर जा रहा है। कल अगर 5 मिनट का योग किया तो आज कुछ सेकंड्स तो बढ़ाने पड़ेंगे, तब आप इस वायुमंडल में टिक पाएंगे। कल जितना किया उतना ही आज नहीं काम आएगा। थोड़ा बहुत ज्यादा योग, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता लगेगी। इसलिए रोज योग बढ़ाओ। कलयुग की ताकत बढ़ती जा रही है। जितनी कलयुग की ताकत, उतनी आपकी योग की शक्ति होनी चाहिए इस वायुमंडल में टिकने के लिए। इसमें भी कमाया और खाया। तो अपने को चेक करो। आपकी अवस्था क्या है? कितना बचता है? सारे दिन भर में कितना योग करते हैं? कितना बाबा को याद करते हैं?
कि वो बच पाए। कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जिस दिन योग करते हैं दिन अच्छा जाता है, अगले दिन के लिए भी कुछ नहीं बचता, अगले दिन के लिए वापस कमाना पड़ता है। तो अपने को चेक करें, आपके पास कितनी शक्ति है बाबा के याद की। इस कलयुग में चलने के लिए बाबा के याद के अलावा कोई और ताकत आपको सहारा नहीं दे सकती, जितना आप सोच रहे हो। इसलिए बाबा को याद करो, अपने अंदर शक्ति भरो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जो भी समय मिले बाबा को याद करो। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है, अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था। स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया। देखिए, बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। अभी बच्चे चेक करें, बाप से कितना स्नेह है। बाप तो बच्चों के लिए हर पल हाजिर रहता है। बच्चे क्या कहते हैं, अपनी स्थिति को चेक करें। स्नेह का सबूत दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। देखिए, बाबा कहते हैं कि बाबा सर्च लाइट देते थे, शारीरिक अवस्था को न देखते भी। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने को चेक करें। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप को याद करना जितना भी समय मिले, क्योंकि जब बाप को याद करना सीख जाएंगे तो सर्च लाइट भी दुनिया में जाना शुरू हो जाएगी। बिना याद के प्रकाश नहीं जाती। जब बाप से भरेंगे तो ही दे पाएंगे। अपने से भी जाएगी, लेकिन अगर अपनी पूरी याद है तो, आत्मिक स्थिति पूरी है तो। कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह स्नेह का सबूत था। देखिए, जब बाप को याद करना है, मुरली सुननी है, ज्ञान सुनना है, प्रकाश देना है, तो शरीर पर अच्छा परिणाम ही आता है। इसमें कभी शरीर नहीं थकेगा, कभी आत्मा नहीं थकेगी, बल्कि आत्मा भरपूर होती जाएगी, शरीर भी मजबूत होता जाएगा। इसलिए कभी यह नहीं समझना कि मुरली सुनने में, योग करने में शरीर थक जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। 24 घंटा भी योग करो, शरीर 0.1% भी कमजोर नहीं हो सकता, बल्कि शक्तिशाली बनेगा। परमात्मा की याद में उतनी ताकत है। इसलिए तो जो तपस्वी होते हैं वो कितने सालों तक बिना पानी और बिना खाने के तपस्या करते हैं। किसको याद कर रहे हैं? भले किसी मंत्र से याद कर रहे हैं, किसी तंत्र से याद कर रहे हैं, किसी रूप से याद कर रहे हैं, देवी देवता के, लेकिन याद किसको कर रहे हैं? परमात्मा को।
इसलिए उन्हें ताकत मिलती है, शरीर कमजोर नहीं होता, शरीर और शक्तिशाली होता है। इसलिए बाबा की याद में, मुरली सुनने में जो ताकत है वो किसी और में नहीं है। एक बार भोजन भी कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज्ञान योग कम ना हो। भोजन से भी बढ़कर ताकत ज्ञान योग से मिलती है, बाबा की याद से मिलती है, मुरली से मिलती है। किसी को अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना है तो ज्ञान योग के ऊपर अटेंशन दे, मुरली पर अटेंशन दे, बाबा की याद पर अटेंशन दे, देखो क्या होता है। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना चाहिए, नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रूहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठे और बैठे, ये रूटीन तो फॉलो किया, श्रीमत तो फॉलो की, लेकिन वह रूहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। बाबा कहते चेक करो, बाप को याद करने में आपको नींद क्यों आती है, सुस्ती क्यों आती है? चेक करो, नहीं आनी चाहिए। अपने से जबरदस्ती भी नहीं करो, लेकिन जब चेक करोगे पता चलेगा कि सुस्ती क्यों आती है, तो अपने आप सुस्ती चली जाएगी। देखिए, किसी भी संस्कार को जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। जबरदस्ती बदलना मना अपवित्रता है, क्योंकि अपने साथ जबरदस्ती किया आपने। जब आप खुद से विचार सागर मंथन करेंगे, कारण पता चलेगा, संस्कार अपने आप बदल जाएगा। समझ से, बिना समझ के जो आप जोर जबरदस्ती करते हैं संस्कार परिवर्तन में, वह अपवित्रता है। दूसरे के साथ जोर जबरदस्ती करना कोई कार्य करने के लिए, वो जैसे अपवित्रता है, वैसे खुद के साथ भी करना अपवित्रता है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास ही है। आप जो प्रश्न का उत्तर दूसरे से चाहते हो वह आपके पास है, क्योंकि प्रश्न आपका है, उत्तर दूसरा कैसे दे सकता है? वो क्या देगा? वो अपनी समझ बताएगा आपको। फिर भी प्रश्न आपका है। जब तक उत्तर आपको आपके दिल से नहीं मिलता, तब तक आप समाधान स्वरूप नहीं बन सकते। किसी ने दिए हुए उत्तर को अब 2 दिन 4 दिन चलाएंगे, उसके बाद कहोगे पता नहीं ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उत्तर दूसरे का है। बाप ने उत्तर दिया, बाप ने उत्तर दिया तो अलग बात है, लेकिन किसी मनुष्य ने उत्तर दिया तो वह उत्तर आपके किसी काम का नहीं है। सवाल आपका है तो जवाब भी आप ही का होना चाहिए।
इसलिए अपने से विचार सागर मंथन करो। जो आप परिवर्तन करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसका विचार सागर मंथन करो। उत्तर मिल जाएंगे आपको, और आपके उत्तर ही आपके जीवन को बदल देंगे। किसी और के उत्तर शायद ही बदलेंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। कितने भी बड़े ज्ञान के उत्तर हो, अगर शब्द परमात्मा के हैं, महावाक्य परमात्मा के हैं, तो ही जीवन बदलेगी। जो मनुष्य उत्तर दे रहा है, चेक करो उसकी जीवन बदली है क्या, और वो कितना समर्पण में चलता है, कितना मैंपन में चलता है, जिससे आप उत्तर ले रहे हो। जिससे आप उत्तर ले रहे हो, अगर वो मैंपन में है कि मैं ज्ञानी, मैं अधिकारी, मैं योगी, तो वह उत्तर किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह खुद ही अहंकारी है। वो खुद ही अपने आप को ज्ञानी समझता है। वो भूल गया है ये ज्ञान परमात्मा का है। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द परमात्मा का है। मुझसे होने वाला हर एक योग का सेकंड परमात्मा का है। ये भूल गया है। वो खुद को ज्ञानी समझने लगा है। वो कहां से उद्धार करेगा, कहां से आपको जवाब देगा। इसलिए ऐसी आत्माओं से, ऐसे मनुष्यों से कभी अपेक्षा नहीं करना जवाब की, जो खुद अहंकारी हो। कैसे पता चलेगा अहंकारी है? ऐसे बड़े ज्ञानियों को भरी सभा में अपमानित करके देखो, पता चलेगा अहंकार कितना भरा हुआ है इनके अंदर। कहेंगे कि हमारा अपमान कैसे किया इन्होंने, हमें रिस्पेक्ट रिगार्ड कैसे नहीं दिया। ये रिस्पेक्ट रिगार्ड मांगते फिरते रहते हैं दूसरों से। ये अपेक्षा करते कि हमारी सभा में इतनी लोग बैठे, हमें इतने लोग फॉलो करें। अहंकारियों के लक्षण हैं। इसलिए ऐसे आत्माओं से जवाब कभी लेना नहीं, और जवाब की कभी अपेक्षा भी नहीं करना। ये जवाब किसी काम के नहीं। इसलिए अपने से विचार सागर मंथन करो कि बाप की याद क्यों नहीं होती, क्या कारण है, सुस्ती क्यों आती है। कभी कभी तो दिन में भी याद करे तो नींद लग जाती है। अपने से विचार सागर मंथन करो, क्या कारण है नींद लगने का। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते हैं मुलाकात तो होती है, लेकिन लाइन क्लियर नहीं है। लाइन क्लियर ना होने के कारण शक्ति नहीं मिल पाती। जहां आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, वहां से आपको शक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए अपने को चेक करो, जब भी बाप को याद करते हैं तो क्या आपकी बुद्धि बाप में लगी है या कहीं और भटक रही। शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को बाप में लगाओ, भटकाओ नहीं। मिक्सचर है, यहां शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। बाबा कहते आप बीज हो, आपको शुरू करना चाहिए। दुनिया करे ना करे, आपको ऐसी याद शुरू करना चाहिए
जब आप ऐसी याद शुरू करेंगे तो क्या होगा? ताकत मिलेगी, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मधुबन निवासी जो खास स्नेही है, उनको खास सैक्रिफाइस यानी बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। देखिए, बाबा कहते हैं स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। जहां सैक्रिफाइस नहीं है वहां स्नेह नहीं है। जहां सैक्रिफाइस है वहां स्नेह है। स्नेह सैक्रिफाइस के बिना नहीं है, और सैक्रिफाइस में स्नेह ना हो, ये हो नहीं सकता। फिर सैक्रिफाइस किस चीज का? अपनी एनर्जी का, अपने समय का, अपनी चीजों का, वस्तुओं का, अपने तन का, अपनी मेहनत का, हर एक चीज का सैक्रिफाइस स्नेह में किया जाता है। और सैक्रिफाइस करके बताया नहीं जाता कि हमने आपके लिए ये किया। और जब स्नेह है तो सामने वाला भी ये नहीं कहता कि इतना करने की क्या जरूरत थी, स्नेह है इसलिए तो किया। मना दूसरे बाजू में हुई, उसको पता नहीं है कि सामने वाला सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है उसके लिए। इसलिए स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए करती है, बाप अपने बच्चों के लिए करता है, घर का मुखिया परिवार के लिए करता है, बाबा सभी बच्चों के लिए करता है। अपने को चेक करो, इस विश्व में जितने धर्म संस्थापक आए सभी ने सैक्रिफाइस किया, तब जाके वह स्नेह की गंगा हर धर्म में बह रही है, हर संगठन में बह रही है। त्याग ही स्नेह की निशानी है। तो बच्चे अपने को चेक करें। अभी जो बीज वाले बच्चे हैं उनको इस धारणा को पक्का करना है, त्याग वाली धारणा। उसी से विश्व परिवर्तन होगा। बिना त्याग के विश्व परिवर्तन नहीं होगा। बच्चे अपने को चेक करें। तो मधुबन निवासी जो खास स्नेही हैं, उनको खास सैक्रिफाइस यानी बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। जैसे बाबा ने किया वैसे बच्चे करते रहे, और करने के बाद कभी बताए नहीं कि मैंने आपके लिए ये किया। बताने के बाद सब खत्म हो गया। कोई कोई बच्चे हैं जो करते भी हैं, लेकिन जब उनकी मेंटालिटी, इमोशनल अवस्था पीक पर पहुंचती है तो सब बता के दिखाते हैं कि हमें आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है। खाना बनाना पड़ता है, घर ठीक ठाक रखना पड़ता है, चीजें उठानी करनी पड़ती हैं। ये सब हमने आपके लिए किया। किसने कहा था करने के लिए? किसने कहा? बता के दिखाना है तो कहा किसने आपको करने के लिए? अगर ये धारणा है आपके मन में कि आप जो करेंगे वो दूसरों को बताएंगे, तो मत करो।
कि हमने आपके लिए ये किया, हम आपके लिए इतने बजे तक सेवा करते रहे, जगते रहे, रात दिन आपकी सेवा करनी पड़ती है, हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। कहा किसने करने के लिए? बंद करो। आप नहीं करेंगे तो होगा नहीं, ऐसे आपको लगता है, करके देखो बंद। इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ भी आप करते हो विश्व सेवा के लिए, एक दूसरे के लिए, बोल के नहीं दिखाओ। अगर आपकी लौकिक मां ने बोल के दिखाया होता तो आपको बेचकर भी आप उसके रिटर्न में नहीं दे सकते सब। आपके लौकिक पिता ने जो आपके लिए किया वो आप अपने आप को बेच के भी रिटर्न नहीं कर सकते। लौकिक परिवार, कभी कभी बच्चे जो माँ बाप के लिए करते हैं उसका भी कोई रिटर्न नहीं है ना। परिवार में जो एक दूसरे के लिए किया जाता है उसका कोई मोल नहीं है। इसको मोल में मत लगाओ। बताना मना मोल में लगाना, मोल में डालना। इसलिए करो तो बताओ नहीं, और बताने की उम्मीद रखते हो तो करो नहीं। कभी भी कोई बात करो नहीं। भले आप इमोशनली मेंटली कितने भी डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन स्नेह है तो आप कभी नहीं बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या किया और आपकी कितनी सारी गलतियां हैं। स्नेह में कभी गलतियां नहीं दिखती। स्नेह में स्नेह दिया जाता है और करने के बाद बताया नहीं जाता। हमेशा याद रखिए, जो अच्छा कर्म आप करते हो और करने के बाद किसी व्यक्ति को आपने बता दिया, एक तो खुद के वाणी से खुद को सुनाया कि मैंने इनके लिए क्या क्या किया, तो उसमें से 25% कर्म की प्राप्ति खत्म हो गई। किसी और को बताया, एक व्यक्ति को, 50% चला गया, आधा खत्म हो गया। ऐसे करते करते पुण्य कर्मों का खाता खत्म होता जा रहा है। इसलिए बताओ नहीं। और बाबा की सेवा में तो कभी नहीं बताओ कि हम क्या क्या करते हैं। जिस दिन आप बताते हो ना, उस दिन बाबा हिसाब किताब कर देता है कि बाबा हमने क्या क्या सेवा की आपके लिए। बाबा हिसाब किताब कर देता है और रिटर्न दे देता है, चलो आज चुकता हो गया आपका है। इसलिए बताओ नहीं। बताना मना खत्म कर देना। इसलिए हमेशा याद रखिए कि स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है, लेकिन बोला नहीं जाता कि हमने सैक्रिफाइस किया। बोल दिया तो खत्म कर दिया। ब्रह्मा बाप ने कभी बोला है? मम्मा ने कभी बोला है? शिव बाबा ने कभी बोला है क्या कि कितने सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती? चेक करो अपने को। तो स्नेह है तो कभी बोलो नहीं, बस देते चलो, भरपूर करते चलो। बच्चे छोटा सा काम करते हैं और बड़ी महिमा करते हैं उस काम की कि हमने क्या किया। बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और स्नेह में रहना, सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहना। अच्छा, ओम शांति।